ओके, सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सम किया था, कौन सा सम था वो? Check whether the given vector are linearly independent or linearly dependent. हाँ, वो वाला हम लोगों ने सम किया था। मैं वो सम वापस से कराना चाहता हूँ बिकॉज शायद विवेक और कृति लेक्चर में नहीं थे वो लेक्चर में। सो आई गेस के वो वाला सम हम लोग वापस से चालू करते हैं। एंड द सेकंड रीजन इज क्योंकि आज उसमें ही हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं। ओके, तो वही सम को दूसरे कौन से तरीके से करना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वापस से मैं वही वाला सम कराऊंगा। तो द क्वेश्चन ये था, चेक वेदर, और ये बार बार क्वेश्चन पूछते ही है ये लोग एग्जाम में। चेक वेदर, हालांकि वैल्यूज कुछ और देंगे। चेक वेदर the given vectors, check whether the given vectors are Li और Ld। ओके, अगर आपने किया हुआ है पहले ये सम तो वापस से कर लेना, और प्रैक्टिस ज्यादा होगी आपके लिए ही। ओके, सो इसमें जो वेक्टर्स हमको दिए हुए थे दैट वाज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। ओके, अल्फा 1 हमको दिया हुआ था दैट वाज 1, 2, 3। अल्फा 2 जो हमको दिया हुआ था 1, 0, 0। अल्फा 3 जो हमको दिया हुआ था 0, 1, 0। एंड अल्फा 4 जो दिया हुआ था 0, 0, 1। ओके, एंड दिस ऑल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 दैट बिलोंग्स टू व्हाट? दैट बिलोंग्स टू V3R। ओके, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं क्वेश्चन कि ये जो चार वेक्टर हमको दिए हुए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये सब V3R के है। V3R मतलब क्या? R क्यूब में है। R क्यूब मतलब टपल ऑफ 3। ओके, 3/3 जैसे हम लोग अगर 2/2 पेयरिंग फॉर्म में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे? 0,1 दो होते हैं ना, x, y, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये लोग 3 डायमेंशनल में है। R3 मतलब क्या? दे आर दिस वेक्टर आर ऑफ 3 डायमेंशनल। ओके, यानी इसका फॉर्म क्या होगा? x, y, z, ये फॉर्म के है ये लोग, ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमको दिया हुआ है एंड हमको ये प्रूव करना है, हमको ये चेक करना है, प्रूव नहीं बाकी चेक करना है कि वेदर दिस आर Li और Ld। ओके, ये Li है या Ld है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो वेदर मारो अवाज मैंने पाछो आवे छे। हेलो, ओके, सो वेदर दिस इज Li और Ld दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो Li है कि Ld है, ये हमको प्रूव करना है, चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? सॉल्यूशन किस तरह से इसको सॉल्व करते थे? सबसे पहले हम लोग इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वेट टू 0 कर देते थे। ओके, सो लेट हम लोग इस तरह से चालू करेंगे, लेट A1, A2, A3, A4, ये मैंने क्या ले लिए? These are the scalars। Scalars मतलब we will be taking from the field F। Okay, तो फील्ड F से मैंने ये ले लिया हुआ है एंड अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, એટલે પાછું આપણે ચલાવીએ છે બીકોઝ આની જે આજે એક બીજી મેથડ આપણે ચલાવવાના છે, તો આ મેથડ અને પેલા મેથડમાં શું ડિફરન્સ છે એ ચેક કરવા માટે, અને બીજી વસ્તુ ઘણા બધા વિવેક અને કૃતિ અને કદાચ મુકુંદ वो प्रेजेंट नहीं थे लेक्चर में, इसलिए हम लोग वापस से ये सम करा रहे हैं। ओके, बिकॉज बेस છે આ, એટલે આ इक्वेशन તમારે याद रखવાનું છે। दिस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या हम लोगों ने किया था। द नेक्स्ट थिंग इज हम लोगों ने क्या किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? A1 एज इट इज रहेगा। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? इट इज 1, 2, 3 प्लस A2 एज इट इज रहेगा। अल्फा 2 की वैल्यू क्या है? 1, 0, 0, वैल्यूज में रख रहा हूँ। A3 देन ये क्या हो जाएगा? 0, 1, 0 एंड देन A4 दैट विल बी 0, 0, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0। अब ये बार बार मैं पूछता हूँ, अभी भी मैं पूछूंगा, ये 0 क्या है बताइए। आ 0 એટલે શું છે? व्हाट इज दिस 0? ये 0 क्या होगा?
खाली वैल्यू होगी, इट इज द जीरो, और कुछ और होगा बताइए? जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर होगा ना। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज 0, 0, 0। ओके, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है, तो ये जो जीरो होगा वो एक्चुअली में जीरो वेक्टर है, जो ये 3 डायमेंशनल की तरह ही दिखेगा। ओके, सो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो विवेक पहला जो ले पची लग जाए। a1 की वैल्यू अगर मैं अंदर डालूंगा तो क्या आएगा? 1a1 दैट इज a1, 2a1, 3a1, राइट? प्लस a2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a2, 0, 0, राइट? a3 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, a3, 0। a4 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, 0, a4। ओके, इज इक्वल टू जो जीरो वेक्टर है आपका वही 0, 0, 0। ओके, लखी लो पहला आटलू। હવે લખી લો પહેલા આટલું, બસ આ મલ્ટીપ્લિકેશન થોડું ખબર પડવી જોઈએ। और जो लोगों ने पहले ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर तक पहुंचो। आप सबको आंसर पता है कि क्या आना चाहिए। यस, कंप्लीटेड। Yes, sir. Complete. ઓકે, થઈ જાય તો પ્લીઝ મને નોટિફિકેશન આપજો કે થઈ ગયું છે તમારું। कंप्लीट सर। ओके, देन बाकी लोगों का भी हो गया होगा, यस और नो? बाकी बतानो થઈ ગયું છે? વેતલ, મુકુંદ? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब आगे आपको क्या करना है वो देखिए। आपका जो ये A1 है, A1, A2 और 0, ये तीनों फर्स्ट प्लेस पे है और तीनों के बीच में एडिशन है। तो अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट वाले को हम लोग ऐड करेंगे। सो फर्स्ट वाले को अगर आप ऐड करोगे तो किस तरह से होगा ये? इट विल बी A1 प्लस A2, ये आपका फर्स्ट ऐड हो गया। देन सेकेंड ऐड करो तो यहाँ पे 2A1 प्लस 0 यानी कि 2A1 प्लस A3 प्लस 0, मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा 0 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगा 2A1 प्लस A3। ओके, અને થર્ડ બધાને એડ કરો। થર્ડ ગયા છે 3A1 પછી 0 પછી 0 અને A4, એટલે આપણું આન્સર શું થઈ જશે આમાં? 3A1 प्लस A4। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 0, 0, 0। इज इट क्लियर? પહેલું એડ થશે, બીજું એડ થશે અને ત્રીજું એડ થશે। ઓકે, હવે આ ત્રણને ઇક્વલ ટુ છે વચ્ચે, એટલે આ ત્રણને આપણે શું કરશું? વિલ कंपेयर इट, यानी ये वाला इसके साथ कंपेयर होगा। सो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा दैट इज A1 प्लस A2 दैट विल बी इक्वल टू 0। दूसरा वाला दूसरे के साथ होगा, सो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा दैट इज 2A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड वाला थर्ड के साथ कंपेयर होगा तो आपको क्या मिलेगा? 3A1 प्लस A4 दैट इज इक्वल टू 0। Okay, so you are getting the 3 equations, 1 equation, 2 equation and 3rd equation। Okay, अब ये तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके A1, A2 और A3 का वैल्यू निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो और तीनों का वैल्यू
अगर 0 आता है तीनों का वैल्यू, मतलब A1, A2 और A3 जितने भी आपने स्केलर्स लिए हुए, अगर सारे स्केलर्स, इफ ऑल द स्केलर्स, ओके आई एम राइटिंग इट, देखिए ऑल स्केलर्स, अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा बंसी? Li. गुड, तो इसका आंसर होगा Li, ओके। अगर सारे स्केलर्स का आंसर 0 आता है तो वो होगा Li। अगर एक भी स्केलर का आंसर नॉन जीरो आता है, मतलब A1 का वैल्यू एटलीस्ट वन स्केलर, या A1, A2 या A3 तीनों में से कोई भी एक का वैल्यू नॉन जीरो आता है, 1, 2, 3 या कोई भी ऐसा वैल्यू आ जाता है, तो वो हो जाएगा LD, जो आपको चेक करना है वेदर इट इज एन Li और एन LD। तो सबका आंसर कंफर्म 0 आता है, एग्जैक्टली 0 आता है तो वो Li होगा, अदरवाइज वो LD होगा। तो अब यहाँ पे देखो किस तरह से सॉल्व करना है इसको, जस्ट ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि ये तीनों में कुछ आपको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए विवेक, A1 ત્રણેયમાં કોમન છે, ઓકે, ત્રણેયમાં શું કોમન છે? A1 કોમન દેખાય છે ત્રણેય ઇક્વેશનમાં, તો ત્યાંથી જ આપણે સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા બનાવી લઈશું। એટલે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન હું કઈ રીતે લખી શકું? આઈ કેન રાઇટ ઇટ એઝ A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -A1। A2 ને કઈ રીતે લખી શકશું? -A1 લખી શકશું। પછી A3 ને આપણે કઈ રીતે લખી શકશું? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -2A1। અને A4 ને કઈ રીતે આપણે લખી શકશું? ઇટ વિલ બી ઇક્વલ ટુ -3A1। આ ઇક્વેશન થઈ જશે, ઓકે। બધાને મેં A1 માં ટ્રાન્સફોર્મ કરી દીધા છે। હવે હિયર, હવે જો કે હું A1 ને વેલ્યુ 1 લઈ લઉં, સપોઝ કરી લઉં કે A1 ની વેલ્યુ 1 છે, ઓકે। A1 ની વેલ્યુ જો 1 હોય તો A2 ની વેલ્યુ શું થઈ જશે? -1 થઈ જશે। A3 ની વેલ્યુ શું થઈ જશે? -2 થઈ જશે। અને A4 ની વેલ્यू શું થઈ જશે? -3 થઈ જશે, ओके। कहने का मतलब क्या है कि आपने एक वैल्यू चेंज की तो सारी वैल्यू उस पर डिपेंड है, ओके। अगर वो डिपेंड है तो बट ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1, -1, -2, इसको वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, इसलिए ये लाइन हटा देते हैं हम लोग। ये जितने भी हमको स्केलर मिले A1, A2, A3, A4, these all are LD, ओके। LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, hence the vectors are linearly dependent, okay। तो A1, A2, A3, A4 ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसके जो वेक्टर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे, ओके। इसका एक इंपॉर्टेंट थियरम हम लोगों ने किया हुआ है, मैं YouTube पे भी थोड़ी देर में रख दूंगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, तो जस्ट आप वो जाके देख लें। Done? Okay. Yes, થઈ ગયું है तो મને કહેજો। Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Yes, okay. વિવેક થઈ ગયું? No, sir. और इसको, इसके अलावा जो इसको सॉल्व करने का मेथड है कि यहाँ पे तो चलो इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग कि थोड़ी बहुत इजी थी कि सबको A1 में हमको देखने को मिल गया, A1 का सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं इसमें, लेकिन इसके अलावा कभी कभी जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो। यस, ओके। तो इसके अलावा जो एक मेथड है दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। तो वो मेथड मैं आपको लिखा देता हूँ, Sir, complete. ओके। सो इसको अगर सॉल्व करना है आपको तो देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड द डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। पहले यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, आपको अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट मेथड में आप क्या करोगे, तो आपने सेमेस्टर 1 में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते देखा हुआ है, राइट? सबको याद है ना रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? किस तरह से हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते थे? याद है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सर फर्स्ट रो लेते थे फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे। राइट। रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, RRE फॉर्म, ऐसा कुछ हम लोगों ने किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं जस्ट यहाँ पे एक करके बताता हूँ कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 1, 4, 6, फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 1, 9, 2, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे कि सेकेंड रो को
थर्ड रो के साथ सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करते थे, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते थे, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते थे, यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करते थे, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते थे ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, एक रो को दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करने की कोशिश करते थे। दैट वाज कॉल्ड RRE फॉर्म। ओके, याद नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है अभी, लेकिन जस्ट ये थोड़ा याद रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको पूछेंगे। ओके, नहीं आता है याद तो कोई बात नहीं, मैं ये इसका एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, डिटरमिनेंट मेथड में RRE फॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, तब आप वो देख लें। सो द सेकंड मेथड, अभी हम लोग हमारे टॉपिक से नहीं भटकेंगे, द सेकंड मेथड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड। ओके, कौन सी मेथड है ये? डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड में आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट मेथड में आपको रैंक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से फाइंड करना है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है, और अगर ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स टपल्स के इक्वल आया, टपल्स क्या होते हैं? तो अभी जैसे कि दिया हुआ था कि V3 ऑफ R है ना, तो यहाँ पे टपल क्या था? दैट वाज द वैल्यू ऑफ 3। अगर इसी तरह से V2R दिया हो तो इसका टपल क्या होगा? 2, यानी ये 2 डायमेंशनल का होगा। तो अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू टपल आया तो हम लोग उसको लिखेंगे देन इट इज Li, देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, if the rank of the matrix is less than the tuples, then LD. okay, then LD। चलो इसको मैं लिखा देता हूं आपको ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लिखो इसमें, मैं लिखा देता हूं आपको, लिखो इसमें if हेडिंग आप खाली दे देना डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, क्योंकि आप याद नहीं रख पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, हेडिंग दे दो डिटरमिनेंट मेथड, और उसमें लिखो if rank of matrix, if rank of matrix is equal to tuple, is equal to tuple, then if rank of matrix, इसको फर्स्ट नंबर दे देना, if rank of matrix is equal to tuple, then linearly independent, then linearly independent, and number 2, if rank of matrix, if rank of matrix is less than the tuple, then linearly dependent। ओके, शॉर्ट में ये अगर इक्वल होता है तो Li, और लेस देन होता है, रैंक अगर लेस देन आता है तो LD। ओके, इक्वल होता है तो Li और लेस देन आता है तो LD, ये आपको याद रखना है। If the rank of the matrix is equal to the tuple, then Li, rank of the matrix is less than the tuple, then it is LD। ओके, इसके लिए हम लोग एक डिटरमिनेंट वाला मेथड लेने वाले हैं, वो चिंता मत करना, मैं सिखा दूंगा आपको। तो इसको चेक कर लेते हैं, लेट अस सी सम, एक सम देख लेते हैं हम लोग इसके लिए। ओके, लिख लिया सबने ये नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो આના માટે એક સમ લઈ લઈએ તો બધાના જે પ્રોબ્લેમ છે दूर થઈ જાય। एक सम ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए इसमें, क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा, चेक whether the given vectors, check whether the given vectors are Li or LD, check whether the given vectors are Li or LD, और वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं 2, 3, -1, -1, 4, -2, 1, 18, -4, okay, 2, 3, -1, -1, 4, -2, and 1, 18, -4, okay, this all belongs to, किसको बिलोंग करेंगे? टपल क्या होगा यहाँ पे? V3R, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म, अरे सॉरी, यहाँ पे 3 डायमेंशनल के फॉर्म में है ये, इसलिए इसका टपल क्या हो जाएगा? V3R। ओके, सो ये इजी है, टपल क्या है? V3R। टपल क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, जो लास्ट में हम लोगों ने नोट लिखी ना, V3R इज द टपल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना तो जरूरी है, इक्वेशन बनाना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेते हैं? लेट, कितने वेक्टर्स है? 3 वेक्टर्स है, तो लेट A1, A2, A3 that belongs to the field F,
A1, A2, A3 दैट बिलोंग्स टू द फील्ड F। अब क्या ले लेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ले लेंगे A1 इंटू 2, 3, -1, जिसको अगर पहले अगर आपको इजी लैंग्वेज में लिखना हो तो इसको पहले आप अल्फा लिख दो, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, देन आप वैल्यू डालो तो A1 2 3 -1 प्लस A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 4 -2 प्लस A3 अल्फा 3 का वैल्यू है 1 18 -4 इज इक्वल टू इट विल बी 0 0 एंड 0। ओके, फिर आप A1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2A1 3A1 -A1 या 1A1 प्लस -A2 4A2 -2A2 एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास A3 18A3 -4A3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, यहाँ तक सबको पता चल गया। देन विवेक खबर पड़ी? यस सर। ओके, अब फर्स्ट को आप ऐड कर दोगे क्योंकि बीच में एडिशन है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो चलो एक एक जन करके बताओ क्या आएगा फर्स्ट का आंसर, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? 2A1 माइनस A2 A2 A3 प्लस A3 गुड, कॉमा क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में मुझे? 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18A 18A3 ओके, देन 0 माइनस A1 -2A2 -4A3 -4A3 इज इक्वल टू 0 0 0। 0 0 0 लिख लो, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो। sir. यस, ओके, कंप्लीट। इक्वेशन बना दो, 3 इक्वेशन बना दो इसकी। यस, कंप्लीटेड। Yes, sir. ओके, तो प्लीज मैंने हेल्प करो, पहली इक्वेशन बोलो। 2A1 plus 3A1 minus A1 माइनस A1 A1 इज इक्वल टू 0 આવું છે। 2A1 minus A2 plus A3 2A1 Yes, sir. Minus A2 plus A3. 2A1 minus A2 plus A3 is equal to 0। yes, second equation बताओ। A1, 3A1 A1, प्लस 2 plus 2A2 4A2 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 plus 8A, 18A3 plus 18A3 is equals to 0 अच्छा, थर्ड इक्वेशन बताओ। minus A1 minus 2A2 minus A1 minus A1 minus minus 2A2 2A2 minus minus 4A3 minus 4A3 is equal to 0। that was the third equation। अब देखो इसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना शायद वो भी हमको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग स्टार्ट करें, तो इसके लिए आप लोग डिटरमिनेंट मेथड लगाओगे। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे हियर
देखो यहाँ से आपकी डिटर्मिनेंट मेथड चालू, तो फोकस करना है यहाँ पे। हियर चेंजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, changing the following equations into determinants और into मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम लोग लिखेंगे into मैट्रिक्स फॉर्म, into मैट्रिक्स फॉर्म, ओके, into मैट्रिक्स फॉर्म। इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो है, इसके जो कोफिशिएंट, मैं यहाँ पे आपको एक मिनट कुछ और कलर लेके बताऊं, इसके जो कोफिशिएंट है उसको आप मैट्रिक्स में अरेंज करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 3 -1, ओके। देन दूसरा जो कोफिशिएंट है -1 -1 यस, क्या आएगा? -1 4 एंड -2, ओके। एंड थर्ड जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 118 -4 1 118 18 -4, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू इसको नाम दे देते हम लोग, इट इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग मैट्रिक्स को नाम दे देते, इट इज इक्वल टू 8, ओके। यहाँ तक लिख लो पहले, इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। देन यस सर ओके, अब देखो ये मैंने आपको सेमेस्टर 1 में सिखाया हुआ है, इसका सुन लो पहले सब लोग। यस हियर प्लीज। सो इसका हम लोग अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ओके, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे अगर हमको 0 मिलता है, अभी ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज कॉल्ड, ऑर्डर इसका क्या होगा? इट इज कॉल्ड 3x3 मैट्रिक्स होगा, है ना? दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, ओके। तो इसका जो रैंक है वो या फिर 3 हो सकता है या फिर 3 से कम हो सकता है, ओके। द रैंक कैन बी 3 और लेस देन 3, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3x3 का है, ओके। तो ये चीज पहले क्लियर हो गई आपको, इसका रैंक 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, 3 या 3 से कम हो सकता है, ओके। तो रैंक फाइंड करने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे। अगर डिटर्मिनेंट आपने निकाला और 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट आपने निकाला और 0 आ गया, तो इसका रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है। क्या है इसका रैंक? 3 नहीं है, 3 से कम है, ओके। और अगर नॉन जीरो आया, इफ इट इज नॉन जीरो, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो 3 हो जाएगा। समझ में आया? ओके। अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हो और नॉन जीरो आता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका रैंक हमेशा 3 ही रहेगा। और अगर 0 आ जाता है तो इसका रैंक 3 नहीं है, 3 से कम है, इसका मतलब ये हो गया, ओके। समझ में आ गया सबको? क्लियर? यस और नो? यस सर। यस हेतल, खबर पड़ी? सोनल, पता चला मैंने क्या बोला कि वापस से मैं बोलूं ये चीज को? खबर पड़ी सर। ओके ओके ओके। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने क्या किया? पहले तो उसी तरह से आपने चालू किया जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से इक्वेशंस बनानी है। ये आपको इक्वेशंस बनाते आएगी, आई एम श्योर कि अब आपको आनी चाहिए किस तरह से हम लोगों ने इक्वेशंस बनाई। ये इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अभी आपको ये याद नहीं रखना है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मैं जब कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वेशन बनाते सबको आएगी। ये इक्वेशन से दो चीज हो सकती है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कुछ कॉमन देखे और एज्यूम कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि अगर सबकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो LI होगा, और सबकी वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो वो LD होगा। वो आपने देखा, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया। दूसरा जो आज हम लोग मेथड करने बैठे हैं वो कौन सा है? मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशंस जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। ये मैट्रिक्स में मिल गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। आप क्या फाइंड करोगे? यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो तो फटाफट अब डिटर्मिनेंट ए सबको निकालते आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए કોઈને પાછળનું લખવાનું બાકી હોય તો કહી શકશો? હું પાછળનું પેજ કરી દઈશ, અને બાકી ના હોય તો ફટાફટ ડિટર્મિનેન્ટ ઓફ એ મને વેલ્યુ કહો. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ડિટર્મિનેન્ટ ઓફ એ?
44. Okay, so determinant of A is 44. कंफर्मेशन दीजिए मुझे. What is it? Is it a 44? सब लोग कंफर्म कीजिए. बाकी बधाનો આન્સર કેમ ના આવ્યો હજી સુધી? કન્ફર્મ કરો મને. 44. ઓકે, ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા ભૂલી તો નથી ગયા ને લોકડાઉનમાં? હા? Yes. सोनल आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का? 40 आ रहा है सर. 40 आ रहा है. Okay. So I guess 44 is the right answer. Okay, एक बार કરીને જોઈ લેજો, કદાચ ના ખબર પડે તો પૂછી લેજો. So determinant of A is confirm 44. Okay, and it is not 0. ये 0 नहीं है. It is not equal to 0, right? Okay, इसका मतलब क्या हो गया? The rank of the matrix is equal to what? 3, right? मैंने आपको जैसे बताया कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया और वो नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. अच्छा, अब जो नोट लिखाई थी ये सम के पहले वो चेक करो. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर टपल के इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? LI बोल सकते हैं ना. तो हियर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे. हियर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू टपल, क्योंकि टपल भी 3 है और रैंक भी क्या आया हमारे पास? 3 आया. सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू टपल एंड देयरफॉर द वेक्टर्स आर LI, that is linearly independent. Okay, now linearly independent तो आ गया. चलो, तो मुझे अभी तक एक सॉल्यूशन नहीं मिला. ओके, तो द सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन नहीं मैं बताता हूँ आपको. द सॉल्यूशन ऑफ A1, A2 एंड A3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए. जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया उनको आएगा. ओके, अगर वेक्टर्स LI है तो A1, A2 और A3 का आंसर क्या होना चाहिए? यस बताइए. 0. Yes, good. Okay, so the solution is A1 is equal to 0 is equal to A2 is equal to A3. Okay, यानी सबके आंसर 0 हो गए, क्योंकि वेक्टर क्या है? LI है. LI का मतलब क्या होता है? सब जो स्केलर है उसका एक ही आंसर आएगा, 0 0 0. ओके, हेंस द वेक्टर्स आर LI. हम लोगों ने चेक कर लिया और सॉल्यूशन भी दे दिया कि A1, A2, A3 क्या है? 0 0 0. ओके, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो. इट इज अनदर मेथड कि किस तरह से आपको देखना है LI है या LD है. ओके, लिख लो. चलो, जिन लोगों का बाकी है लिख लो पहले. Then Done, sir.
हैव लेस देन 1 मिनट, तो फटाफट बाकी है वो लिख लो.